नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ लतिका शामी। आइए, चलते हैं भारत की तरफ। आइए, त्योहारों का भारत। साल में 365 दिनों में से 200 हाँ, दिन रिकॉर्डिंग लेना है। त्योहार मनाने वाला भारत। अलग-अलग धर्मों के त्योहार व उत्सव को बनाने वाला भारत। अलग-अलग धर्म और जाति को अपने आंचल में समेटने वाला भारत। भारत के 3 प्रमुख त्योहार तो हम जानते ही हैं, चाहे रावण का नाश हो या दुर्योधन की तबाही हो या होलिका को जलाए जाने से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। आज हम होली पर बात करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन यानी होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को होलिका और प्रहलाद वाली कहानी पता है, लेकिन इसके अलावा शिवजी, कामदेव और राजा रघु से जुड़ी मान्यताएं भी हैं, जो होलिका दहन से जुड़ी है। होलिका दहन से जुड़ी ये कथाएं और मान्यताएं हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। वहीं इनसे समानता और एकता की शिक्षा भी मिलती है। हिरण्यकश्यपु राक्षसों का राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु भक्त है, तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यपु की होलिका नाम की एक बहन थी। उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यपु के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बिठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्योहार मनाए जाने लगा। तो इसी बात को जानते हुए और इस बुराई से अच्छाई की जीत की तरफ जाने के लिए डॉक्टर आशुक बागुल, डीवाईएसपी नागपुर, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने संधियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, सबके साथ मिलके होलिका दहन की पूजा भी की और होली खेली। और नागपुर पुलिस के द्वारा सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं भी दी। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लतिका शामी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शिवजी और कामदेव को किया था भस्म। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने उसी समय वसंत को याद किया और अपनी माया से वसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का यह प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। उन्होंने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया तथा यह संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच, धन, मद इनको अपने पर हावी ना होने दे। तब से ही होली पर वसंत उत्सव एवं होली जलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती से विवाह की सम्मति दी, जिससे सभी देवी देवताओं, शिवगणों, मनुष्य में हर्षोल्लास फैल गया। उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो आज होली के रूप में घर घर मनाया जाता है। तो होली के पावन बेला पर मैं आप सभी को हृदय से गहराइयों से आपको अभिनंदन करती हूँ और परंपरागत आप सभी इस रंगों के त्योहार को खुशियों से बनाएं। असत्य की हार होती है, सत्य की जीत होती है और नेक नियत साफ रखे मंजिल आसान होती है। तो इसी बात पर आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लतिका शामी के साथ आपका धन्यवाद।